एक जो सोना व्यवसायी थे उनके साथ लूटपाट की घटना का एक असफल प्रयास जिस हथियार से सोना व्यवसायी पर लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी उसको रिकवर करने के लिए मनेर थाना क्षेत्र के रतन टोला स्थित घाट पर इनको लाया गया था। अभी ये खतरे से बाहर है, इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और इस पर अलग से एक और केस किया जाएगा पुलिस पे हमले का। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। एक तरफ जहां पटना पुलिस की नीट छात्रा मामले में थू-थू हो रही है, वहीं पटना पुलिस की एक जाबाज छवि हम आप तक लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, बात जब खाकी की हलक की आती है तो सवाल अक्सर उठते हैं, लेकिन आज इस खबर में आप देखेंगे कि पटना पुलिस ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार मनेर की जनता कर रही थी। जी हाँ, 9 जनवरी को वो काली रात याद है आपको, जब मनेर के कटहरा मोहल्ले में बेखौफ बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बनाया था। लेकिन आज इस खबर में आप देखेंगे उस दुस्साहस का जवाब गोली से दिया गया है। कानून के हाथ लंबे ही नहीं होते, अब वो ट्रिगर दबाना भी जानते हैं। मनेर के दियारा इलाके में पुलिस और अपराधी के बीच हुई सीधी मुठभेड़। ये क्या है पूरा मामला? कैसे स्वर्ण व्यवसायी संजय सोनी के गुनाहगार का पुलिस ने किया गेम ओवर? देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। तस्वीरें देखिए, ये वही नीतीश कुमार है। मनेर के 84 गांव का रहने वाला ये वो शातिर अपराधी है जिसने 9 जनवरी को मनेर के कटहरा मोहल्ले में दहशत फैला दी थी। स्वर्ण व्यवसायी संजय सोनी को लूटने की नीयत से गोली मारने वाला ये शख्स आज खुद लंगड़ा होकर अस्पताल पहुंचा है। कहानी फिल्मी नहीं, हकीकत है। पटना पुलिस की स्पेशल टीम, जिसमें दानापुर SP और मनेर थानेदार रजनीश कुमार शामिल थे, इस अपराधी की परछाई की तरफ पीछा कर रहे थे। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों के जाल ने काम किया और 15 जनवरी को नीतीश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी थी, कानून अपना काम कर रहा था। पुलिस इसे लेकर रतन टोला घाट पहुंची। मकसद था उस पिस्टल की बरामदगी जिससे इसने व्यापारी का खून बहाया था। लेकिन अपराधी की फितरत देखिए, चोरी चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। नीतीश ने वहां छिपा कर रखी अपनी पिस्टल निकाली और पुलिस पर ही तान दी। उसने फायर झोंक दिया और निशाना कौन था? निशाना थे मनेर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार। जी हाँ, अपराधी ने थानेदार को निशाना बनाकर 2 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि थानेदार रजनीश कुमार बाल बाल बच गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पटना के अपराधियों के लिए एक सीधा संदेश है। पुलिस ने संयम नहीं खोया, लेकिन जवाब करारा दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई हुई और गोली सीधा नीतीश के पैर में जा लगी। भागने की फिराक में लगा अपराधी वही ढेर हो गया। इस खबर को लेकर प्रेस में दिए गए सिटी SP भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है। की बात आ रही है, पुलिस पर भी गोली चलाई गई है। ये मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतन टोला में घटना हुई है। पूर्व में कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक जो सोना व्यवसायी थे उनके साथ लूटपाट की घटना का एक असफल प्रयास 3 अभियुक्तों द्वारा किया गया था, जिसमें जो शूटर था नीतीश। और चूंकि उस दिन व्यवसायी भागने में सफल रहे थे, अपनी जान बचाने में सफल रहे, हालांकि उनके हाथ में इनके द्वारा गोलियां चला दी गई थी और उनके हाथ में एक गोली भी लगी थी। और किसी भी तरह से उस दिन लूट की घटना तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके हाथ में इनके द्वारा गोली चलाई गई थी। और इनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष जांच दल का निर्माण किया गया था, जो SDPO दानापुर टीम के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें SHO मनेर भी थे। और काफ़ी समय से इन लोगों की पुलिस को तलाश थी और साथ ही साथ इसमें अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही थी। तो आज इनकी गिरफ्तारी की गई थी और जो जिस हथियार से सोना व्यवसायी पर इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी उसको रिकवर करने के लिए मनेर थाना क्षेत्र के रतन टोला स्थित घाट पर इनको लाया गया था। और इनके द्वारा पुलिस को देखकर यहाँ भागने की कोशिश की गई। जो हथियार छुपाए गए थे, पिस्टल और कट्टा, उनसे बैक फायर पुलिस पे किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वेव फायरिंग की गई। और इसमें एक गोली इसके जो अपराधी है पैर में लगी है और अभी ये खतरे से बाहर है। इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है और इस पर अलग से एक और केस किया जाएगा पुलिस पे हमले का। और साथ ही साथ इसमें 2 अन्य जो वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस का प्रयास जारी है। हथियार भी बड़ा मन व्यवसायी पर उस दिन उसके हाथ में गोली मारी गई थी
और इसके साथ इन्हें एक दूसरा वेपन भी बरामद। अपराधियों की तरफ से कितनी गोलियां चलाई गई सर? अपराधियों की तरफ से 2 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा 1 गोली फायर की गई थी, क्योंकि भागने का भी प्रयास कर रहे थे और पुलिस पर हमला भी था। इसका आपराधिक इतिहास भी है सर? आपराधिक इतिहास इसका हम लोग खंगाल रहे हैं। अब चूंकि इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि एक सोना व्यवसायी को ये लूटने का प्रयास कर रहा था, लूटने में असफल रहने पर उसके हाथ में इसने गोली चला दी थी, जो उनके हाथ में लगी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी से भागने और पुलिस पर गोली चलाने का एक और संगीन मामला अब इस पर दर्ज होगा। पुराना हिसाब तो होगा ही, नया हिसाब भी चुकता करना पड़ेगा। तो देखा आपने, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। 9 जनवरी को व्यापारी के हाथ में गोली मारी थी, 15 जनवरी को खुद के पैर में गोली खाकर अस्पताल में पड़ा है। पटना पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि अगर आप वर्दी पर हाथ उठाएंगे तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। दानापुर एएसपी और मनेर थानाध्यक्ष की जाबाजी को BMW न्यूज बिहार भी सलाम करता है। लेकिन सवाल अभी भी एक है, इस नीतीश के साथ जो बाकी 2 साथी थे वो कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? उनकी तलाश जारी है और उम्मीद है कि उनका अंजाम भी कानून के दायरे में जल्द देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।